Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start Marigold book in English for class 4th. So इससे पहले हमने 7 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इससे पहले की 6 यूनिट को कंप्लीट कर सको। 7 यूनिट को आज हम 8th यूनिट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे बुक, पोम का नाम क्या है? बुक्स, और चैप्टर का नाम क्या है? गोइंग टू बाय अ बुक। तो यूनिट नंबर 8 बुक्स, एंड चैप्टर का नाम क्या है? गोइंग टू बाय अ बुक। ओके, लेट्स रिसाइट द बुक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुक्स पोम को रिसाइट करेंगे। ओके, तो पहले हम बुक्स के बारे में जान लेते हैं कि इस पोम में राइटर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। किताबें, बुक्स को क्या कहते हैं हिंदी में? किताबें। कविता एक बच्चे की पहली बार पुस्तकालय जाने और किताबें पढ़ने के उत्साह और अनुभव को दर्शाता है। बच्चा पुस्तकालय में, जब पुस्तकालय में सभी प्रकार की पुस्तकों को देखता है, उसकी आकार मतलब कितनी मोटी है पुस्तक, और पुस्तकों की मतलब बहुत सारी पुस्तकें हैं को देख कर क्या वो उत्साहित हो जाता है। बच्चा एक किताब को भी पढ़ता है और उसमें जो चित्र होते हैं उसे देख कर क्या वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि कैसे प्रत्येक चित्र एक कहानी को दर्शाती है। जो चित्र बने रहते हैं उससे क्या हम एक कहानी को समझ सकते हैं। ओके, तो लेट्स रिसाइट द पोम। कम इन, कम इन। अंदर आओ, अंदर आओ। सेट द लाइब्रेरी डोर। पुस्तकालय का जो दरवाजा है वो कह रहा है कि अंदर आओ, अंदर आओ। आई ओपन इट वाइड। मैंने इसे पूरा खोला, वाइड मतलब पूरा ओपन किया। एंड सॉ बुक्स गैलोर, और मैंने बहुत सारी किताबें देखी वहां पर। तो यहाँ पे जो ये 4 लाइन्स है, इसमें क्या है? राइटर कह रहे हैं कि ये पुस्तकालय में प्रवेश करते हैं और करते समय क्या है, एक बच्चे के अनुभव को दर्शाती है। जो पुस्तकालय का दरवाजा उसने जो लाइब्रेरी है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे क्या है लाइब्रेरी हमें बुला रही है कि आने के लिए क्या है, अनुरोध कर रही है। जब वो पुस्तकालय के अंदर जाते हैं बच्चे, तो उन्हें क्या है वहाँ पर बहुत सारी किताबें मिलती है। टेल स्किनी बुक्स हाई अप, हाई ऑन द शेल्फ्स। लंबी पतली बुक है, मतलब इसकी टॉल, टॉल मतलब लंबी, और स्किनी मतलब पतली बुक्स, जो मतलब बहुत पतली बुक्स होती है। एंड अप हाई ऑन द शेल्फ्स, अलमारियों पर ऊंचे स्थान पर रखी हुई है। एंड लिटिल फैट बुक्स, और छोटी मोटी किताबें दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स, जो क्या है अपने आप खड़े हो गए हैं, मतलब स्टूड बाय देम। देखा होगा आपने जिसके मोटे मोटे गत्ते होते हैं, मतलब जो कि बाहर का कवर होता है, वो किताबें क्या खुद से खड़ी हो जाती है, जिसका बाहर से बहुत अच्छे से वेल्डिंग किया जाता है जिस बुक को, उसके गत्ते इतने मोटे हो जाते हैं, अगर वो आप कहीं भी उसे स्टैंड खड़े करोगे तो खड़ी हो जाएगी। ओके, तो वैसे ही वो बात कर रहा है कि मतलब जो अपने आप में खड़ी है, मतलब अलमारी पर क्या है, अलमारियों पर ऊंची और पतली किताबें रखी हुई है, और छोटी मोटी किताबें हैं जो क्या है अपने आप खड़ी हुई है। ओके, आई ओपन वन अप एंड सेट डाउन टू लुक। मैंने क्या है ओपन किया, एक को खोला, मैंने एक को खोला और देखने उसको, एंड सेट डाउन मतलब बैठ गया उसे देखने के लिए। दे पिक्चर्स टोल्ड स्टोरी, व्हाट अ वंडरफुल बुक। तो जो पिक्चर्स है वो क्या है, हमें कहानियां मतलब जो तस्वीरें हैं वो क्या है, कहानियां बता रही है हमें, मतलब कहानियां बताती है। एंड व्हाट अ वंडरफुल बुक, मतलब वो जो बच्चे वो क्या कह रहे हैं, मतलब देखो यहाँ पिक्चर्स को देख रहे हो, कह रहे हैं कितनी अद्भुत किताबें हैं। तो क्या है, बच्चा लाइब्रेरी में एक किताब खोलता है और उसे क्या है, उसे देखता है कि बच्चे ने किताब में चित्र देखे, और वे चित्र जो कहानियां बता रहे हैं, ये तो उन्हें इसे देख के क्या लगता है, आश्चर्य हो जाता है, मतलब वंडरफुल। उसे देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कितनी प्यारी प्यारी कहानियां हैं मतलब यहाँ पर। तो इसके न्यू वर्ड्स कौन से? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब जहाँ पे क्या है किताबें होती है, मतलब जहाँ पे किताबें रखी जाती है। तो कौन कौन सी बुक देखता है वो वहाँ पर? लाइब्रेरी में बहुत सारी चित्रों वाली किताबें देखता है। वाइड मतलब खोलना, गैलोर्स मतलब बहुत सारे, स्किनी मतलब पतली। ओके, सेल्फ्स, जो देखो ये सेल्फ्स है। ओके, यहाँ पे किताबें रखी गई है। वंडरफुल मतलब आश्चर्यचकित। ओके, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से? तो जो लाइब्रेरी के डोर थे वो क्या कह रहे थे, मतलब जो दरवाजे थे, मतलब वो लाइब्रेरी के जो दरवाजे थे वो क्या कहा उन्होंने? तो वो कह रहे थे द लाइब्रेरी डोर सेड कम इन, कम इन। तो लाइब्रेरी के दो दरवाजे ने कहा कि अंदर आओ, अंदर आओ, मतलब जो बच्चे उन्हें क्या लग रहा था, जो लाइब्रेरी के दरवाजे वो उन्हें बुला रहे हैं।
व्हाट डिड द बुक इन द लाइब्रेरी लुक लाइक? द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक्ड टॉल एंड स्किनी. कैसी दिख रही थी वो? टॉल, लंबी, और स्किनी मतलब पतली सी दिख रही थी. कुछ बुक कैसी थी? लंबी थी. कुछ बुक कैसी थी? पतली थी. ओके. Why did the child in the poem like looking at the pictures? तो कविता में बच्चे तस्वीर देखना क्यों पसंद आया? The child in the poem liked looking at the picture because they told a story. क्योंकि वो उन्हें देख के उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे कि ये पिक्चर्स हमें कहानियां सुना रही है. ओके. Listen to the words. Come in, come in. Go out, go out. What word sign have you seen in here? At home. At home पे कौन सा साइन रहता है? अगर तुम घर के दरवाजे के आगे क्या लिखा रहता है? वेलकम होम. ओके. एट द वेजिटेबल शॉप में क्या लिखा रहता है? नो बार्गेन. ओके. एट लाइब्रेरी में क्या लिखा रहता है? कीप साइलेंस प्लीज. ओके. एट द डोर्स में क्या लिखा रहता है? एट द बस स्टॉपेज, सॉरी, और एट द डॉक्टर्स प्लेस, और डॉक्टर्स की प्लेस पे क्या लिखा रहता है? स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. तो और बस स्टॉप पे, तो इसके आंसर क्या है यहाँ पर? राइट कर दिए. ओके. जैसे एट होम में वेलकम होम, और यहाँ पे देखो एट द बस स्टॉप पे क्या लिखा रहता है? नो पार्किंग हेयर. और एट द टॉय शॉप पे क्या लिखा रहता है? हैव अ फन. ओके. नेक्स्ट है लेट्स टॉक. डू यू लाइक रीडिंग स्टोरी बुक? क्या तुम्हें स्टोरी बुक्स पढ़नी पसंद है? तो ऑब्वियसली सबको पसंद है. ओके. यस. हाँ. आई लाइक रीडिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स. वट काइंड स्टोरीज डू यू लाइक? किस प्रकार की किताबें आपको पसंद है? कहानियां पसंद है, सॉरी, स्टोरियाज पसंद है आपको. स्टोरीज मीन्स कहानियां. ओके. आई लाइक रीडिंग कॉमिक स्टोरीज एंड थ्रिलर स्टोरीज. तो कैसी स्टोरीज पसंद है? मतलब कॉमिक मतलब जो हंसाने वाली कहानियां होती है. थ्रिलर, और थ्रिलर स्टोरीज मीन्स कौन सी होती है? जो रोमांचक कहानियां होती है बहुत ही ज्यादा, जिससे पढ़ के हमें इंटरेस्ट आता है. ओके. The words galore means the great number. तो जो गैलोस में क्या होता है? प्रचुर शब्द का मतलब प्रचुर शब्द का अर्थ है बहुत सारी संख्या. ग्रेट नंबर्स. डू यू ऑल्सो हैव अ क्लास लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी विच कीप्स मैनी बुक्स? कैन यू बोरो बुक्स? क्या आपके पास भी एक क्लास लाइब्रेरी या स्कूल लाइब्रेरी है जिसमें कहीं किताबें रखी जाती है और आप किताबों को उधार ले सकते हैं जहाँ से? यस. सबके स्कूल में लाइब्रेरी होती है. तो यू हैव अ स्कूल लाइब्रेरी विच कीप्स मैनी बुक्स एंड यस आई कैन बोरो बुक्स फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी फॉर अ वीक्स अ टाइम. तो क्या है? हर स्कूल में क्या एक 1 वीक के लिए क्या आपको बुक मिलती है. ओके. तो जो क्या है आप उधार लेते हो स्कूल से, और ये 1 वीक के बाद क्या आपको वापस रिटर्न करनी होती है स्कूल में. ओके. नेक्स्ट है टेल द क्लास अबाउट योर फेवरेट स्टोरी बुक एंड टॉक अबाउट द कैरेक्टर यू लाइक मोस्ट इन द बुक. ओके. तो ये क्या है? आपको खुद से करना है. आपकी फेवरेट स्टोरी के बारे में बताना है, उनके कैरेक्टर के बारे में. ओके. फन टाइम. लेट्स प्ले बुक चेन. तो क्या है? हमें बुक चेन खेलें. दी फ्रॉम फ्रॉम फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 and 6 चिल्ड्रन. इसमें क्या है? आपको मतलब 5-6 बच्चों का समूह बनाना है और घेरे में बैठ जाना है. आपको सर्कल्स में बैठ जाना है. और पहला बच्चा क्या है? कहानी किताब का नाम पढ़कर और कहेगा और उस श्रृंखला को क्या शुरू करेंगे. अगला बच्चा दूसरी किताब का नाम कहकर से आगे बढ़ेगा, और इस प्रकार से क्या आपको पूरी एक सर्कल चैन बनानी है. ओके. एक आगे 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 वर्ड्स को बढ़ाना जाना है. बच्चे जितना अधिक राउंड चल सकते हैं किताबों की उतनी ही लंबी होगी. मतलब किताबों की लिस्ट क्या है? उतनी लंबी होगी. देखिए कौन सा समूह सबसे लंबी पुस्तक श्रृंखला बना सकता है. लॉन्गेस्ट बुक चेन कौन बना सकता है. ओके. तो ये क्या आपको खुद से करना है. ओके. ये एक एक्टिविटी आप अपने ग्रुप में जितने आपके फ्रेंड सर्कल में बच्चे हैं उनके साथ आप ये सब चीजें कर सकते हो. ओके. और ये आपको करनी भी चाहिए एक्टिविटी से आपको क्या नॉलेज मिलती है. ओके. लेट्स राइट. चलो लिखते हैं. लेट्स राइट. मेक अ वर्ड फैमिलीज. The first word in each have been written for you. तो आपके लिए क्या है? फर्स्ट वर्ड रिटर्न किया गया है पहले से. और इसके बाद क्या है? आपको EL जो ये यहाँ पर इस वेल में आप जो ये देखो कुएं की तरह है ये. तो यहाँ पे जो आपके लिए वर्ड्स पहला वर्ड्स क्या आपके लिए कंप्लीट, और इसके बाद आपको क्या EL जोड़ के नया वर्ड्स बनाना है. ओके. जैसे यहाँ पे क्या है? वेल. नेक्स्ट क्या है? शेल. SH और क्या जोड़ना है आप में? E डबल एल. तो ये क्या बन जाएगा? शेल. और नेक्स्ट क्या है? B और ELL. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बेल. तो यहाँ पे क्या है? इसके आंसर भी दिए गए हैं. आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से ट्राई करो क्योंकि बहुत आसान है. आपको सिर्फ इसमें क्या है? ELL को जोड़ लेना है. ओके. जैसे यहाँ पे क्या है? SPELL स्पेल. TELL टेल. नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे AIL. ओके. तो आपको यहाँ पे क्या है?
जैसे फर्स्ट क्या है आपके लिए कंप्लीट है ऑलरेडी, ओके, TAILL टेल। तो आपको क्या सब में AIL AIL को जोड़ देना। जैसे यहाँ पे क्या बनेगा मेल MAIL, और यहाँ पे क्या बनेगा TRAIL ट्रेल। नेक्स्ट है रेल RAIL, ओके, जैसे इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट है, ओके। नेक्स्ट है डबल ई जोड़ना है आपको इसमें। फर्स्ट वर्ड आपके लिए दिया गया है, इसके बाद क्या है आपको डबल ई जोड़ना है, ओके। जैसे CSEE, तो ये क्या बन जाएगा सी। जैसे यहाँ पे क्या है 3, THREE 3, और BEE और ट्री TEE ट्री। नेक्स्ट क्या है बुक, ओके। तो यहाँ पे क्या है आपको OOK लिखना है, ओके। जैसे यहाँ पे बुक BOOK से बुक बन गया। यहाँ पे क्या लुक ROOK लुक। लुक मीन्स क्या होता है देखना। और यहाँ पे क्या है क्रुक, क्रुक CROOK क्रुक। क्रुक मीन्स क्या होता है क्रुक। और ये की नेक्स्ट क्या है श्रुक, मतलब श्रुक मीन्स क्या होता है चौक, चौंका दिया मतलब एकदम से, ओके। CHOOK श्रुक। और नेक्स्ट क्या है ब्रुक, ब्रुक मतलब बर्दाश्त करना, ओके। बाकी जो वर्ड्स है इनकी मीनिंग आपको पता ही होगा। जैसे ये क्या है सबसे पहले क्या है वेल, वेल मीन्स क्या होता है कुआं। टेल मीन्स क्या होता है शंख होता है। बेल मीन्स क्या होती है जो घंटी होती है। और स्पेल मीन्स क्या होता है बोलना। टेल मिस क्या होता है कहना। टी मिस क्या होता है देखना। थ्री मिस क्या होता है तीन। बी मिस क्या होता है मधुमक्खी। ट्री मिस क्या होता है पेड़, ओके। नेक्स्ट है टेल मिस क्या होता है पूछ। मेल मिस क्या होता है जैसे मेल वगैरह आप देखते होंगे अगर जीमेल वगैरह जिसमें क्या लेटर वगैरह आते हैं, ओके। और ट्रेल मिस क्या होते हैं पगड़ी होती है। और रेल मिस क्या होता है जो रेल की पटरी होती है, ओके। बुक किताब। लुक मिस देखना। क्रुक मिस क्रुक। और शुक मिस चौंका देना। और ब्रुक मिस बर्दाश्त करना, ओके। नेक्स्ट है लुक एट दिस सेंटेंस अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर बुक आर केप्ट। नाउ फिल इन द blanks where the reading this sentence, okay। is an is an place where aeroplane take off। तो जो एरोप्लेन होता है वो कहाँ पर कहाँ से मतलब उड़ान भरता है और कहाँ पर उतरता है। तो वो कौन सी जगह हो सकती है एयरपोर्ट, ओके। तो इसका आंसर क्या है एयरपोर्ट। नेक्स्ट है इज अ प्लेस वेयर फूड इज कुक्ड। तो फूड कहाँ कुक्ड हो रहा है किचन में हो सकता है या होटल में, ओके। तो यहाँ पे क्या है होटल राइट किया है। नेक्स्ट है इज अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर टेकन केयर। तो सिक पीपल कहाँ जाते हैं जब हम बीमार होते हैं हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे क्या आएगा हॉस्पिटल। इज अ प्लेस वेयर यू कैन बाय अ थिंग्स। और हम थिंग्स बाय कहाँ से करते हैं मार्केट से। तो ये या शॉप, तो यहाँ पे क्या है शॉपिंग हम कहाँ से करते हैं मार्केट से, ओके। नेक्स्ट है इज अ प्लेस वेयर अ चिल्ड्रंस स्टडी। तो हम स्टडी करने कहाँ जाते हैं स्कूल में। और आजकल वैसे ऑनलाइन भी अच्छे से पढ़ाई होती है, ओके। तो स्कूल आपको यहाँ पे क्या है स्कूल, ओके। इसके आंसर आपको नीचे दे दिए गए। तो नेक्स्ट है गोइंग टू बाय अ बुक। तो अब क्या है नेक्स्ट चैप्टर इसका इससे पहले हमने क्या फॉर्म को कंप्लीट किया, अब क्या है ये इसका चैप्टर है, ओके। गोइंग टू बाय अ बुक। तो इसमें क्या है ये इट्स रिटन बाय रुक्मणी बनर्जी। लेट्स सी, ओके यस यस रुक्मणी बनर्जी के द्वारा राइट किया गया है ये। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। ये कहानी है एक भाई और बहन के बारे में जो क्या है अपने दादाजी के दिए हुए पैसों से क्या है एक किताब खरीदने जाते हैं मतलब बुक में दुकान में। अंत में क्या है मतलब जब वो बुक खरीदने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं लेकिन वो तय नहीं कर पाते कि कहाँ से खरीदें कौन सी किताब खरीदें। अंत में उन्हें क्या है एक जो बुक सेलर होता है वही क्या उनकी मदद कर देता है। एक छोटी सी दुकान में जब वो जाते हैं वो क्या है घंटों तक चुपचाप पढ़ते हैं और तय करते हैं कि उसे किस प्रकार से किताबें चाहिए। खरीदने के बाद वो वापस अपने दादाजी के पास आ जाते हैं भाग-भाग के। तो इन और खुशी-खुशी क्या है वो किताब को पढ़ते रहते हैं। तो इस बुक को इस पोएम में इसको डिस्क्राइब किया गया है, ओके। तो वन डे मतलब एक दिन ग्रैंडफादर गिव माय ब्रदर एंड मी सम मनी। तो एक दिन एक मतलब मेरे गिव जो ग्रैंडफादर है उन्होंने मेरे भाई को और मुझे क्या है कुछ मतलब पैसे दिए किताब खरीदने के लिए। गो एंड बाय बुक्स, उन्होंने कहा जाओ और क्या है किताब खरीद के लाओ मतलब। तो ही सेड मतलब उन्होंने कहा गो एंड बाय बुक्स मतलब जाओ
और क्या है, किताबें खरीद के लाओ। तो हम वी वर बहुत वेरी हैप्पी, हम दोनों की बहुत ही खुश थे, मतलब जब हमें पैसे मिले मतलब किताब खरीदने के लिए। वी बहुत लव टू रीड, हम दोनों के हैं किताबों को पढ़ना बहुत पसंद करते थे। शुड वी गो नाउ, शुड वी गो लेटर, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें अभी जाना चाहिए मतलब किताब खरीदने के लिए या बाद में जाना चाहिए। शुड वी गो टुडे, या मतलब आज जाना चाहिए हमें किताब मतलब किताब खरीदने के लिए। शुड वी गो टुमारो, या हमें मतलब कल जाना चाहिए किताब खरीदने के लिए, मतलब हमें उन्हें क्या है किताब खरीदने के लिए कब जाना चाहिए, इस पर क्या वो चर्चा करने के बाद उन्होंने क्या निश्चय किया, उन्होंने वी डिसाइड टू गो राइट नाउ, मतलब उन्हें क्या है अभी जाना चाहिए, मतलब इसी क्षण मतलब डिसाइड कर लेते हमें इसी समय मतलब जाने का निश्चय कर लिया, मतलब क्योंकि पहले वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, शुड वी गो नाउ या लेटर या टुडे या टुमारो। बट लास्ट में उनका क्या डिसाइड होता है कि इसी समय हम क्या है किताब खरीदने जाएंगे। ओके, शुड वी गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू स्मॉल शॉप, तो अब उसके बाद वो सोचने लगे कि हम किस दुकान में खरीदने जाएं, मतलब छोटी दुकान में जाएं या बड़ी दुकान में जाएं, लोग उन्हें क्या है समझ में नहीं आ रहा था, मतलब छोटी दुकान में जाएं या बड़ी दुकान में जाएं। तो शुड वी गो विथ समबडी, या मतलब हम अकेले जाएं या किसी और के साथ जाएं, शुड वी गो अलोन या शुड वी गो समबडी, या मतलब ये भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अब दुकान जाने का उन्होंने फैसला तो ले लिया, अब हम अकेले जाएं दुकान या किसी और के साथ जाएं। अभी तक वो ये भी तय नहीं कर पा रहे, अभी अभी वो ये नहीं तय पार कर पा रहे थे। वे डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप एंड जस्ट टू और अस, मतलब अब फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या है एक छोटी शॉप में जाएंगे, मतलब दुकान खरीदने के लिए, जो छोटी शॉप होगी, ज्यादा बड़ी दुकान में नहीं जाएंगे, मतलब जो छोटी दुकान में जाने का उन्होंने फैसला ले लिया। और उन्होंने क्या कई किताबें मतलब अपने अ, जाने का फैसला कैसे लिया, किसी और के साथ नहीं, खुद मतलब दोनों, जस्ट दी टू ऑफ अस, मतलब हम मतलब दोनों भाई बहन ही जाने को डिसाइड करते हैं। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, हमने क्या है छोटी बुक में जाना क्या है पसंद किया। इट्स अ स्मॉल बट इट हैज मैनी बुक्स, वो क्या है छोटी दुकान थी पर वहाँ पे क्या है बहुत सारी किताबें थी। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, ही ऑलवेज हेल्प अस, जो वहाँ पे जो किताबें बेचने वाला था वो क्या वास्तव में अच्छा था और हमारे हमारे क्या मददगार भी साबित हुआ, मतलब उसने क्या हमारी हेल्प भी की। शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज, तो अब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मतलब वो बुक कैसी खरीदें जिसमें क्या है बहुत सारे चित्र बने हो, तो वो तय ही नहीं कर पा रहे थे उन्हें चित्रों वाली कहानी वाली किताब चाहिए या पतली किताब चाहिए। शुड आई बाय अ थिन बुक्स, मतलब या पतली किताब खरीदें। आई कुड नॉट डिसाइड, मतलब हम क्या है डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, मैं क्या है डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। ही डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, रिलैक्स, कम विद मी, ही सेड, these books are about animals, we did not, तो हम क्या है वी डिड नॉट नो विच बुक्स टू बाय, कि हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, हमें मतलब पता नहीं था, हमें मतलब तय नहीं कर पा रहे थे कौन सी बुक खरीदनी चाहिए हमें। तो देन द मैन इन द शॉप स्माइल एट अस, जो वहाँ पे जो शॉपकीपर था वो क्या है उसने स्माइल की हमारी तरफ, मतलब हमारी तरफ क्या है स्माइल से देखा उसने हमारी तरफ को। एंड ही सेड, और उसने कहा रिलैक्स कम विद मी, मतलब रिलैक्स मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं, मतलब रिलैक्स हो जाओ और मेरे साथ आओ। दोज आर अबाउट मशीन्स, तो जैसे बुक्स, अब अगर आप लाइब्रेरी गए होंगे या बुक बुक्स की दुकान पे गए होंगे तो सबकी बुकें क्या अलग अलग रखी रहती है, जैसे मशीन्स की बुक इधर है, कहानियों की जो स्टोरियाँ होती है स्टोरीज की बुक यहाँ पर है, और पोम्स की बुक यहाँ पर है। तो अलग अलग शेल्फ्स के अलग अलग बुक रखी रहती है, तो उसने उन्हें समझाया कि दीज आर अबाउट मशीन, तो जो यहाँ पर जो किताबें रखी हुई वो क्या है मशीन के बारे में, मशीनों के बारे में यहाँ पर। और दोज ओवर देयर अबाउट वॉर्स, और जो यहाँ पे किताबें रखी हुई वो किसके बारे में वॉर्स के बारे में। ओके, टेक टेक व्हाट यू वांट, मतलब अब तुम कौन सी किताब चाहते हो, मतलब
वो उनसे पूछता है कि वो तुम्हें मतलब क्या है, उसने अलग-अलग किताबें उनसे दिखाई, मतलब कि मशीनों के बारे में अलग-अलग किताब दिखाई। उसने कहा कि कुछ भी उन्हें पसंद हो ले लो, मतलब लड़की और दोनों एक-दूसरे की किताबें चुन देखते, मतलब आई पिक्ड सम बुक्स, तो उसने क्या है कुछ किताबें उठाई। माय ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, और मेरे भाई ने और कुछ किताबें उठाई, मतलब उन्होंने क्या है, जो दोनों भाई-बहन थे उन्होंने क्या है एक-एक किताब चुनी। और आई सेट ऑन द फ्लोर, और क्या है मैं क्या है एक फ्लोर पे बैठ गया। एंड ही सेट ऑन द चेयर, और वो क्या है चेयर के ऊपर बैठ गया। वो क्या है वो फ्लोर पे बैठ गई और उसका भाई क्या है चेयर पे बैठ गया। एंड वी रीड एंड वी रीड, और क्या है हम पढ़ते गए, मतलब हम क्या हमने क्या पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब वहां पर बैठ बैठ के, मतलब कई घंटों तक हम शांति से दिए पढ़ते रहे वहां पर, बिल्कुल बैठ गए वो दोनों। एंड इट वॉज अ वेरी क्वाइट, और वहां पे मतलब वो कई घंटों तक वहां पे शांति से पढ़ते रहे। आखिरकार उन्हें पता चल गया कि किताब कौन सी खरीदनी चाहिए, मतलब लड़की ने भी मतलब जो किताब उससे मुझे उसे पसंद आई, मतलब वो देख मतलब, और वहां पे क्या बहुत ही शांति सी थी, मतलब देयर वॉज नो साउंड, कोई साउंड नहीं थी वहां पे। 1 आवर पास, मतलब उन्हें किताबें पढ़ते पढ़ते उनका 1 घंटा बीत चुका था। एंड 2 आवर्स पास, और दो घंटे बीत चुके थे। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय, तो जब उन्हें 2 घंटे पूरे वहां पर मतलब बीत चुके थे उनके पढ़ते पढ़ते, तो उन्हें वो डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कौन सी किताब खरीदनी चाहिए। तो फाइनली क्या वो डिसाइड कर पाए। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल एट अस, तो जो बुक सेलर था वो क्या हमें देख के क्या उसने स्माइल पास की। आई गॉट अ पेट बुक विथ मैनी स्टोरीज, तो मैंने क्या है एक मोटी सी बुक ली जिसमें क्या बहुत सारी स्टोरीज थी। और मेरे भाई ने माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विथ अ मैनी पिक्चर्स, और मेरे भाई ने क्या ऐसी बुक ली जिसमें क्या बहुत सारी पिक्चर्स थी। वी रैन होम टू अवर ग्रैंडफादर्स, फिर हम वापस भाग के अपने ग्रैंडफादर्स के पास आए। वी क्लेम्ड ऑन हिज बेड, और हम क्या है जहाँ पे दादाजी बैठे हुए थे हम क्या है उस जो बेड था उसके ऊपर मतलब चढ़े। एंड ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन, तो जो दादाजी थे उन्होंने अपनी जो उनकी बाहें थी उनको फैलाया, और देन एक साइड मैं बैठी और एक साइड क्या है मेरा भाई। एंड वी रीड, और हम क्या है किताब को पढ़ते गए। तो वे जब अपने दादाजी के पास भागे कर बिस्तर पर जब चढ़ गए थे, तो उन्होंने क्या उन उसने जो उनके दादाजी थे उन्होंने क्या उनके चारों ओर क्या अपने हाथ को फैला के रखा, और फिर क्या है वो फिर पढ़ते गए। ओके, तो इट्स रिटन बाय रुक्मणी बनर्जी। न्यू वर्ड्स क्या आते हैं इसमें, अलोन, अलोन मतलब अकेला, बुक शॉप मतलब जहाँ पे किताबें मिलती है, मशीन्स मतलब जो मशीन्स होती है। ओके, फाइनली लास्ट में जब वो डिसाइड कर पाती, क्लाइंट मतलब चढ़ना। ओके, तो अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर करते हैं। रीड इज फन, रीडिंग इज फन। व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रंस मनी, तो ग्रैंडफादर्स ने बच्चों को मनी क्यों दी थी, पैसे क्यों दिए थे, दादाजी ने पैसे क्यों दिए थे। तो द फादर गिव द मनी टू द चिल्ड्रंस टू बाय अ बुक्स, दादाजी ने बच्चों को किताब पढ़ने के लिए पैसे दिए थे। ओके, नेक्स्ट है वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स, तो वे किताब खरीदने कहाँ गए थे। दे वेंट टू स्मॉल बुक शॉप टू बाय अ बुक्स, तो क्या है छोटी मतलब जो छोटी किताब की दुकान में गए हुए थे। एंड डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक्स, नो, उसके भाई ने खरीदी थी पिक्चर्स वाली बुक। द गर्ल्स बॉट अ फैट बुक फॉर मैनी स्टोरीज इन इट। नेक्स्ट है लेट्स लिसन एंड सर्च, आइए सुने और खोजें, सर्च मीन्स खोजना। और स्मॉल ग्रुप, one child will give directions and orally only once, the other will listen the hunt for the followings, तो क्या है छोटे समूह में एक बच्चा केवल एक बार मौखिक रूप से क्या है डायरेक्शन देगा। ओके, और अन्य लोग क्या है उसे सुनेंगे, उसकी जो वो बातें करेगा और तलाश करेंगे जैसे। और सर्कल्स में या और सर्कल्स मतलब एक गोले में बैठना, और एक स्क्वायर में बैठना, और एक क्या है ट्रायंगल में। स्क्वायर क्या है बिल्कुल चारों तरफ से क्या है बराबर बिल्कुल एक साइड बने रहते हैं। और ट्रायंगल्स क्या है ऐसे त्रिकोण में बना रहता है। ओके, अ पीस ऑफ पेपर विद 3 सिग्नेचर्स, और क्या है 3 हस्ताक्षर वाला कागज का एक टुकड़ा लेंगे। अ पीस ऑफ पेपर विद रेड कलर, और एक लाल रंग का कागज का टुकड़ा। एंड अ पीस ऑफ पेपर विद नंबर, और एक क्या है नंबर लिखा हुआ। अ पीस अ पीस ऑफ पेपर विद द लेबल ऑफ टी, चाय के लेबल वाला कागज का टुकड़ा। और स्लेब ऑफ मड विद ड्राइंग, और
एक क्या है, चित्र के साथ मिट्टी का स्लेब लेंगे, ओके, और फ्लावर इन शेप ऑफ अ नंबर, और एक संख्या का आकार का फूल लेंगे, ओके। नेक्स्ट है, इन देयर अ बुक शॉप नियर योर होम, इफ देयर इज, डू यू लाइक टू विजिट इट? क्या आपके घर के पास कोई किताब की दुकान है? यदि है तो क्या आप इसे देखना पसंद करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? यस भी हो सकता है, नो भी होगा, हो भी सकता है, आप अकॉर्डिंग टू यू करेंगे इसको, ठीक है। देयर इज द शॉप, book shop near my home. Yes, I like to visit the mostly on weekend when I get time. Okay, तो आप वहाँ पे सप्ताह में जा भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? What are the different kind of books in this bookshop or in any other bookshop you have seen? Tell the class answer. तो इस किताब की दुकान में ये, या मतलब इस दुकान में जाकर या किसी अन्य किताब की दुकान में जाएं और कौन सी, किस प्रकार की किताबें देखी आपने और कक्षा में क्या आपको इसके बारे में बताना है, ओके। लेट्स राइट, लुक लुक एट दिस सेंटेंस। तो ये आप क्या बता सकते हो? देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द बुक शॉप, लाइक अ कॉमेडी, थ्रिलर, हॉरर, ड्रामा, पोएट्री, ओके, एक्सेट्रा। और भी आप लाइक लिख सकते हो, ओके। तो लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। लुक एट दिस these sentence in this story. Should we go to the big market? Should we go to the small market? And should I buy thin book? तो क्या है, आपको हमें बड़े बाजार में जाना चाहिए। तो इन कहानी लिखनी है आपको इन वाक्यों को देख के, ओके। जैसे यहाँ पर मैंने राइट कर दिया, इट वॉज अ डार्क नाइट, आई or a small girl sat up in the bed listening to her mother tell short stories. Her brown eyes opened wide and तो आपको क्या इस तरीके से आप अपने अपनी अलग से स्टोरी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आपको imagine that you will go to books tomorrow and what will you do? Write a 5 sentence beginning, okay। जैसे आई शेल से आप कौन कौन से सेंटेंस बना सकते हो? जैसे आई शेल सेलेक्ट द बुक दैट आई नीड। तो आप क्या बहुत सारी सेंटेंस बना सकते हो, मतलब मैं उन पुस्तकों का चयन करूंगा, मैं बच्चों की किताब मांगूंगा। आई शेल आस्क द चिल्ड्रंस बुक एंड आई शेल सर्च फॉर बुक दैट इंटरेस्टेड मी and I shall buy a book like comic, thrillers, and drama. I shall pay for the book that have a selected. ओके, यहाँ पर क्या है, आपको एंड और का यूज करना आना चाहिए। जैसे एंड एंड मतलब दोनों चीजें आप ले सकते हो, जहाँ पे आप एंड का यूज करोगे, एंड एंड, ओके। और कहाँ पे यूज करते हैं? या तो आपको ये लेना, या तो मतलब एक चूज करना है, ओके। जैसे यहाँ पे जैसे टीना, टीना मैम, आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक लाइब्रेरी, डू यू वांट अ स्टोरी बुक और अ बुक ऑफ पोएम? तो मतलब क्या है, इसमें से आप या आपको स्टोरी बुक्स ले सकते हो, या नहीं तो आप पोएम बुक्स। तो आपको क्या है, एक चूज करना है, ओके। जैसे और एंड का यूज कैसे होगा? एंड में क्या आप दोनों चीजें साथ में कैरी कर सकते हो, ओके। व्हाट इज द फेवरेट बुक? राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक्स एंड देन राइट डाउन द स्टोरी। ये भी आपको खुद से करना है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।